अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको सोजाक हो जाता है, और सोजाक की आज मैं सिर्फ यह बताने लगा हूं कि उसको जल्दी जल्दी आपने कैसे संभालना है कि यह ज्यादा मसला इसका बढ़े ना। होता क्या है कि मुझे सिंध से एक पेशेंट का फोन आया। वो बेचारा इतना परेशान था, रो रहा था, कहता यार मैं गलती तो कर बैठा हूं, लेकिन अब मुझे मुसीबत यह है कि पेशाब आना भी कतरा कतरा आता है। पेशाब नहीं आ रहा है मुझे, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होगा और उसके लिए हजारों रुपए मांग रहे हैं, और पेशाब मुझे आता नहीं, थोड़ा सा आता है, बड़ी तकलीफ से आता है, गुजरता नहीं है पेशाब, क्योंकि नाली तंग हो जाती है। होता क्या है कि जब आपको सुजाक हुए कुछ टाइम हो जाता है, सही तरीके से इलाज नहीं होता है, तो वहां पर करहा बन जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर बन जाता है, अंदर की स्किन सख्त हो जाती है। किसी के पेशाब के स्टार्ट में जो स्ट्रक्चर बन जाता है, करहा बन जाता है, किसी के दरमियान में, किसी के आखिर में, और किसी की तो यहां तक देखा कि पूरी नाली ही बंद हो चुकी होती है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, कोई मसला नहीं ऐसा, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ज्यादा देर दवाई खानी पड़ती है, लेकिन अगर इतनी प्रॉब्लम ना बढ़ी हुई हो तो जल्दी ठीक हो जाता है। आज गौर से सुन लीजिएगा कि अगर किसी को सुजाक हो गया है तो फौरी तौर पर उसके लिए करे क्या, ताकि वो मुसीबत ज्यादा ना बढ़े। आप इंजेक्शन लगवाते हैं, आप मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि वो भी इसके लिए फायदेमंद है और एंटीबैक्टीरियल है, वो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इसके साथ और काम भी करें, क्योंकि सुजाक जो है ये गनोरिया है, और गनोरिया गैनोकोकल बैक्टीरिया से आता है, और गैनोकोकल बैक्टीरिया अगर कवर नहीं होता तो बड़े होकर आपको गैंटिया, जोड़ों के दर्द और आपको दिल का मर्ज होना ही होना है। वो तो पक्की बात है कि ये होगा, और आपकी आने वाली नस्ल जो है, जब बच्चे पैदा होंगे तो ये प्रॉब्लम उनके अंदर भी जाता है। यहां तक मैंने देखा है कि मां बाप की गलती थी, लेकिन बच्चे भी भुगतते हैं उसको। अब आते हैं उस बात की तरफ कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया और आपने ये देखा कि अब मुझे जलन होने लगी है पेशाब के अंदर, जब कुछ ऐसा है, किसी भी फीमेल से मिली है या कोई फीमेल किसी मेल से मिली है, उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो फौरी तौर पर आपने अपने लिवर को डिटॉक्स करना है। अब लिवर को डिटॉक्स कैसे करना है, क्योंकि आप जो एंटीबायोटिक खाते हैं जो लिवर को डिटॉक्स नहीं करती, जितनी भी आपकी इम्यूनिटी है वो आपके लिवर में बननी है। अगर आपका लिवर सही काम नहीं कर रहा है तो कतई नहीं ऐसा हो सकता कि आपको फायदा हो। आपने उसके लिए लिवर को डिटॉक्स करना, बाकी जो भी मेडिसिन आप खा रहे हो आप खाते रहना। आपने क्या करना है डिटॉक्स करने के लिए, आपने 1 चम्मच जीरा सफेद लेना है, 1 चम्मच धनिया लेना है, 1 चम्मच अनारदाना लेना है, और 1 चम्मच आपने जीरा सफेद, धनिया, अनारदाना, और आपने तकरीबन कोई 20-25 जो है ना वो छोटी इलायची, ये आपने 1.5-2 लीटर पानी लेना है। 1.5-2 लीटर पानी लेना है। उस पानी के अंदर इन चीजों को डाल के आपने 2-3 बॉयल देने हैं, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, 2-3 मरतबा 2-3 बॉयल आ जाए इसके। बॉयल जब आ जाए इसको ढांप के रख दे, और बॉयल जब बॉयल करने हैं आपने, उबालना है इसको, तो उस वक्त भी ढांप के उबालना है, ताकि इसकी असर जो है वो वेपर बन के बाहर ना निकल जाए। जब ठंडा हो जाए छलनी करें, बोतल में डाल के फ्रिज में रख लें, और इसको जब भी पानी पीना है आपने यही पानी पीना है, दूसरा पानी नहीं पीना, यही पानी आपने पीना। खाने के बाद भी हर तरीके से, अगर बहुत ज्यादा दिल कर रहा है तो थोड़ा बहुत दूसरा पानी पी ले, वरना यही पानी पिए। यह लिवर को भी डिटॉक्स करेगा, और आपके खून के अंदर ये जो बैक्टीरिया चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चलना तो सिर्फ खून में ही है ना, तो साथ साथ इस बैक्टीरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता रहेगा। और लिवर के अंदर, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब भी जाता है तो खून के अंदर जाता है तो लिवर के अंदर बैठ जाता है, ये वहां से जिगर के अंदर इसको नहीं बैठने देगा, साफ करता रहेगा, साथ साथ साफ करता रहेगा, और पेशाब की आपको जलन भी कम होगी। एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं वो करें, लेकिन एक गलती ना करना जो मुझे अक्सर लोग फोन करके बताते हैं, क्योंकि अगर किसी के 100 फोन आया ना अगर मुझे मरीजों के, तो उसमें से 70 मरीज तो ऐसे ही होते हैं कि मुझे जी गनोरिया हो गया, मुझे पीयूटी आई है, मुझे पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है। मैं सोच रहा हूं कि इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई अक्सीर जिगर का शरबत लेते हैं और वो पीते हैं। गलती ना करना, कतन गलती ना करना ऐसी कि अक्सीर जिगर का शरबत पिए। उसकी वजह क्या है वो बताऊं।
मैं जो फार्मूला बता रहा हूं जिगर के लिए, ये इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी पेशाब की नाली के अंदर जख्म पैदा करे। लेकिन जो अक्सीर जिगर शरबत होता है, इसके अंदर नौशादर होता है, कलमी शोरा होता है, जौखार होती है। नौशादर, कलमी शोरा, जौखार, ये तीनों चीजें अकाल हैं। हम अपनी ज़ारब हिकमत की जुबान में कहते हैं कि ये जख्म पैदा करती हैं। आपकी पेशाब की नाली के अंदर तो पहले ही आपकी सोजिश है। जब आप ये पिएंगे तो खारिज कहां से होगा? पेशाब की नाली से। पेशाब की नाली से जब ये खारिज होगा तो मेरे भाई क्या होगा? वहां पर जख्म पैदा कर देगा। इसलिए आपने अक्सीर जिगर शरबत